ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल के दृष्टिकोण से भी और इतिहास के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये इतिहास का भी पार्ट है और भूगोल का भी पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी जानकारी ले लेते हैं कि राजस्थान का एकीकरण करने से पहले हमारे पास सूचना क्या होनी चाहिए। देखें, भारत आजाद हुआ था 1947 को और इस समय ये कहा गया था कि जो भी रियासतें हैं, क्योंकि भारत किन में बटा हुआ था, रियासतों में और ठिकानों में इनमें बटा हुआ था। तो सबसे ज्यादा भारत में रियासतें थी कितनी? 562 रियासतें थी और 3 ठिकानों की बात करें तो राजस्थान में 3 ठिकाने थे और इन 562 रियासतों में से 19 रियासतें राजस्थान में थी। ठीक है, पूरे भारत में 19 राजस्थान में थी और ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने राजस्थान में थे। क्लियर है? अब इनको एकीकृत करने के लिए कि एक राजस्थान में ही सारे सम्मिलित हो जाएं, ऐसा प्रयास किया गया था और इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी रही थी? वल्लभ भाई पटेल की सबसे अहम भूमिका रही थी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान में ये 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने और एक इनका केंद्र शासित प्रदेश भी था। इन सबको सम्मिलित किया गया। तो कितने चरण बने? 7 चरण। सीधा सा सवाल बनता है, 7 चरण। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इतना समय लगा था इन सबको एक होने में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की रही थी। अब हम 19 रियासतों की बात करते हैं। सबसे पहले 19 रियासतों की, इसमें सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो जोधपुर थी। अब ये सवाल पूछ लिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? तो वो है मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत थी। और सबसे नवीनतम रियासत, ये ज्यादा पूछा जाता है, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो वो झालावाड़ थी। इसका निर्माण 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह ने करवाया था। झाला मदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? झालावाड़ रियासत का। तो ये 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि बड़ी रियासत जोधपुर थी क्षेत्र के आधार पर। यदि जनसंख्या के आधार पर देखें तो तब भी जयपुर ही था। सबसे बड़ी रियासत में जयपुर का नाम ही था। यदि जनसंख्या के आधार पर देखें तो क्षेत्र के आधार पर कौन? जोधपुर था। क्लियर है? अब इनके आधार पर हम 7 चरण देखते हैं। 7 चरण कौन से आए थे? लेकिन इन 7 चरणों से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक पर गौर करना कि आपको पहले 4 चरणों में प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता पूछा जाएगा। क्या चीज है? प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता ये पूछा जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं
इस ट्रिक के माध्यम से आपने इसको एग्जैक्ट कर लेना है, गलत नहीं करना है। क्लियर है? सबसे पहले प्रधानमंत्री शोभा गोमणि हीरो है। शोभा गोमणि हीरो है। इससे पहला चरण में शोभा, शोभा से शोभा राम कुमावत, शोभा राम कुमावत। नंबर 2 गोकुल लाल असावा। अब इसमें आपने गो से कंफ्यूज होकर के गोकुल भाई भट्ट नहीं करना है। गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन में दिया जाता है, नहीं करना है। गोकुल लाल असावा ही है दूसरे चरण का। ठीक है। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण में हीरो से हीरालाल शास्त्री। तो पहले 4 चरण के प्रधानमंत्री आपको इस लाइन से याद हो जाएंगे। क्लियर है? फिर राज प्रमुख की बात करते हैं। उदय भी देखिए, इसको ऐसे कैसे कर्म से याद कर लेना है, कर्म से याद कर लेना है। उदय भी भूप को मानना, भूप को मानना। ऐसे कैसे कर्म से याद करना है? पहले का राज प्रमुख उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। दूसरे का भीम सिंह। तीसरे का महाराजा भोपाल सिंह और चौथे का मान सिंह, मान सिंह। तो ये पहले 4 चरण के राज प्रमुख आ जाएंगे। क्लियर है? फिर बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटनकर्ता के लिए आपने याद करना है कि NV गॉडगिल पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। 2 बार नेहरू जी के पास बल्लभ लाने गया। ये ध्यान में रखना है। तो NV गॉडगिल 2 बार, मतलब प्रथम और दूसरे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन है? NV गॉडगिल है। तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन है? नेहरू जी है। और चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन है? वल्लभ भाई पटेल है। तो ये 4 पहले चरण के उद्घाटनकर्ता भी हमें मिल गए हैं। क्लियर है? अब इन ट्रिक से मैं आपसे पूछूंगा कि ये पहले का प्रधानमंत्री कौन है, पहले का राष्ट्र प्रमुख कौन है, पहले का उद्घाटन किसने किया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। तो आपने इस ट्रिक से निकाल लेना है। हाँ, फोटो लेनी है तो ले लो इसकी। तो ये आपने निकाल लेना है। क्लियर है? अब हम एक एक चरण की तरफ बढ़ते हैं कि एक एक चरण में क्या कहानी हुई थी। देखें, सबसे पहले पहला चरण जो है वो 18 मार्च 1948 को बना था। पहला चरण नाम है इसका मत्स्य संघ। नाम है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ यहाँ पर 1948 में बना था। मत्स्य संघ है। इसमें 4 रियासतें जुड़ी थी और एक ठिकाना जुड़ा था। 4 रियासतें हम ABCD इससे याद कर सकते हैं। A से अलवर हो जाएगा, अलवर। B से भरतपुर हो जाएगा, C से करौली हो जाएगा और D से धौलपुर हो जाएगा। ये 4 तो रियासतें थी और एक ठिकाना प्लस नीमराना ठिकाना है। अब ये सवाल पूछा जाता है कि नीमराना जो ठिकाना है वो किस रियासत का हिस्सा था। तो आपने याद रखना है नीमराना अलवर का हिस्सा था। नीमराना अलवर का हिस्सा था। क्लियर है? अब देखें इसमें कहानी क्या हुई थी कि ये जो चरण है ये
17 मार्च को कंप्लीट हो जाना था, 17 मार्च को कंप्लीट हो जाना था। लेकिन इसमें 2 जाट रियासतें हैं, कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। ये ध्यान में रखना, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जाट रियासतें कौन सी थी, तो कौन सी है? भरतपुर और धौलपुर, 2 जाट रियासतें हैं। इन्होंने जो जाट विरोधी है, जाट विरोधी नीति को मानते हुए ये कह दिया कि ये भरतपुर और धौलपुर के जो रियासतें हैं, ये कहते हैं कि मत्स्य संघ जाट विरोधी संघ है, हम तो इसमें नहीं मिलते। तब जाटों का एक लीडर बना करके और इनसे समझौता किया गया था। इसलिए 17 मार्च की बजाय ये एकीकरण अगले दिन 18 मार्च को हुआ था। इनका विरोध करने वाला ये जाट रियासतें हैं, इनका नेतृत्व करने वाला और इस मत्स्य संघ का विरोध करने वाला कौन है? देशराज। ये ध्यान में रखना, देशराज है, ये जाट नेता था और मत्स्य संघ को जाट विरोधी मानने वाला था। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना आपने। अब देखें कि इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि एकमात्र ठिकाना जुड़ा है और 4 रियासतें जुड़ी है, 4 रियासतें जुड़ी है, एकमात्र ठिकाना जुड़ा है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कौन सा हिस्सा सबसे पहले मत्स्य संघ में एकीकृत हुआ है? तो आपने कौन सा बताना है? पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा सबसे पहले राजस्थान में एकीकृत हुआ था। किस रूप में? मत्स्य संघ के रूप में। क्लियर है? मत्स्य संघ के रूप में सबसे पहले एकीकृत हुआ था। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो मत्स्य संघ है, ये मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने ये नामकरण किया था। इसका प्रधानमंत्री, अब आपको वो ट्रिक याद होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत, ये इसका प्रधानमंत्री है। इसका राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख तो आपको ट्रिक से पता चल जाएगा, उदयभान सिंह। और तीसरा कि इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता कौन है? तो मैंने बताया एन.वी. गौड़गिल 2 बार, एन.वी. गौड़गिल 2 बार, नरहरि विष्णु 2 बार का मतलब है पहले और दूसरे चरण का एन.वी. गौड़गिल ने ही उद्घाटन किया था। और अब बात आती है इसकी राजधानी की। तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? अलवर को इसकी राजधानी बनाया था। क्लियर है? ये सब ध्यान में रखना है आपने। इनमें से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है, राज प्रमुख उदयभान सिंह है, उद्घाटनकर्ता एन.वी. गौड़गिल है और राजधानी इसकी अलवर है। 4 रियासतें जोड़ी है, एक ठिकाना जोड़ा है, के.एम. मुंशी ने नामकरण किया है। और जाट रियासतें कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। ये जो भरतपुर शासक है ना, भरतपुर शासक का छोटा भाई है देशराज, उसने इसको क्या माना था? जाट विरोधी संगठन माना था मत्स्य प्रदेश को। क्लियर है? तो ये कौन सा आ गया? मत्स्य संघ। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, आगामी जो चरण आएंगे इसमें मत्स्य संघ का जो जिक्र आएगा वो 5वें चरण में आएगा। 5वें चरण में, पहले चरण में मत्स्य संघ को एक बना करके रख दिया है साइड में। अब नेक्स्ट जो चरण आएंगे वो दक्षिणी राजस्थान को जोड़ेगा, फिर उसके निकटवर्ती क्षेत्र को जोड़ेगा, फिर वो शेष राजस्थान की बड़ी रियासतें जोड़ेगा और 5वें चरण में इसको सम्मिलित कर लेगा इस राजस्थान में। क्लियर है? तो मत्स्य संघ को 5वें चरण तक एक बार आप साइड में करके रख दें और नेक्स्ट जो चरण देखते हैं उसका नाम क्या है? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान दूसरा चरण राजस्थान का है, पूर्व राजस्थान।
इस चरण की सबसे बड़ी विशेषताएं ये है कि राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द पहली बार मिला था। नाम है पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान को पहली बार राजस्थान इस चरण में पुकारा गया था। पहले चरण मत्स्य संघ के 7 दिन बाद की बात है, 25 मार्च 1948 की बात है जब ये चरण बना था। कौन सा? पूर्व राजस्थान ये संघ बना था। इसमें 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना जुड़ा था, एक ठिकाना। और राजस्थान का कौन सा भाग इसमें एकीकृत किया गया था? दक्षिणी भाग इसमें एकीकृत किया गया था। 9 रियासतें और एक ठिकाना। राजस्थान के एकीकरण में किसी भी चरण में सबसे ज्यादा रियासतों का यदि विलय हुआ है तो वो इसी चरण में हुआ है। किसमें? दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान में। कब? 25 मार्च 1948 को, पहले चरण के 7 दिन बाद। क्लियर है? इसमें जो 9 रियासतें जुड़ी थी उसको आपने ट्रिक से याद करना है। ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबू प्रताप की शाही जादू, बाबू प्रताप की शाही झाड़ू किशन को देने से टोंकता है। इस ट्रिक से आपको 9 रियासतें मिल जाएगी। कौन सी? ये देखें, बांसवाड़ा, बुंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा और टोंकने से टोंक। देखिए 9 हो गई है टोटल। बांसवाड़ा, नंबर 2 बूंदी, नंबर 3 प्रतापगढ़, 4 झालावाड़, शाहपुरा, 5 झालावाड़, 6 डूंगरपुर, 7 किशनगढ़, 8 कोटा, 9 टोंक। ये 9 तो रियासतें जुड़ी है प्लस एक ठिकाना जुड़ा है जिसका नाम है कुशलगढ़। और कुशलगढ़ वास्तव में किस का हिस्सा था? तो वो बांसवाड़ा का हिस्सा था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा का हिस्सा था। क्लियर है? तो 9 रियासतें और एक ठिकाना इस चरण में जुड़ता है। नाम है पूर्व राजस्थान। कब? 25 मार्च 1948 को। अब इसमें ध्यान रखना कि जो राजधानी है इसकी वो कोटा को बनाया जाता है। कोटा को इसकी राजधानी बनाया जाता है। क्लियर है? अब इसके वही देखते हैं कि प्रधानमंत्री राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता ये कौन है? तो प्रधानमंत्री शोभा गोकुल लाल असावा। ये कौन आ गया? इसका प्रधानमंत्री आ गया। राज प्रमुख की बात करेंगे तो मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था। उदय भी से भीम सिंह। ये कोटा नरेश है। भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। क्लियर है? और उद्घाटनकर्ता एनवी गौड़गिल 2 बार, तो इसका भी कौन आ जाएगा? एनवी गौड़गिल आ जाएगा इसका उद्घाटनकर्ता। कब? 25 मार्च 1948 को। क्लियर है? दक्षिणी राजस्थान में एकीकृत हुआ था ये सारा प्रदेश।
दक्षिणी राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाला था। 9 रियासतें हैं और एक ठिकाना इसमें एकीकृत हुआ था। क्लियर है? अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरा चरण जो है उसको नाम दिया गया है संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण। और पहले चरण के 1 महीने बाद नाम है संयुक्त राजस्थान। कब? पहले के 1 महीने बाद, मतलब 18 अप्रैल 1948 को ये बना था, संयुक्त राजस्थान है। और बहुत आसान सी बात है इसमें, जो पूर्व राजस्थान के मैंने अभी 9 रियासतें और एक ठिकाना एकीकृत किया है, प्लस उसमें उदयपुर जोड़ना है। इस उदयपुर को इसमें जोड़ा गया और क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान बन गया। क्लियर है? उदयपुर को जोड़ा गया था और संयुक्त राजस्थान बन गया। किसमें? पूर्व राजस्थान में, जो 9 रियासतें और एक ठिकाना एकीकृत किया गया था, उसमें उदयपुर को जोड़ा गया। अब विशेषता क्या रहेगी कि इस उदयपुर को ही इसकी राजधानी बना दिया और वही प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उद्घाटनकर्ता, ये 3 हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात करें तो शोभा को मणि से क्या हुआ? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। राज प्रमुख भूपाल सिंह, महाराजा भूपाल सिंह इसका राज प्रमुख हो गया। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल 2 बार नेहरू जी के पास, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर है? नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। क्या जुड़ा है? पूर्व राजस्थान में उदयपुर को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान बन गया। क्लियर है? अब बात करते हैं इस तीसरे चरण के बाद की। इस तीसरे चरण के बाद एक हलचल ये हुई थी कि जो लावा ठिकाना है जो जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, इसको भारत सरकार ने जयपुर में जोड़ दिया था। प्लस इसको लावा को इसमें जोड़ दिया था। कब? जुलाई 1948 को, चौथे चरण से पहले इसको क्या कर दिया? जयपुर में जोड़ दिया था। किसको? लावा को। देखिए, पहला ठिकाना कब जुड़ा है? नीमराणा पहले चरण में। दूसरा ठिकाना कुशलगढ़ कब जुड़ा था? दूसरे चरण में। तीसरे चरण में केवल उदयपुर जुड़ता है, वहां कोई ठिकाना नहीं जुड़ता। और तीसरा ठिकाना ये लावा है, जो चौथे चरण से पहले ही जो भारत सरकार है उसके द्वारा जोड़ दिया जाता है जुलाई 1948 को। किसमें? जयपुर में। तो 3 ही ठिकाने थे, तीनों अपनी अपनी रियासतों में जुड़ गए हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि चौथे चरण में क्या हुआ था। चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान। ये ध्यान में रखना। और ये कब बना था? 30 मार्च 1949 को, जब ये चरण कंप्लीट हुआ था 30 मार्च को, तो राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में जोड़ दी थी। संयुक्त राजस्थान कौन सा? जिसमें
10 रियासतें और एक ठिकाना है। 10 रियासतें कौन से? जो दूसरे चरण की पूर्व राजस्थान की 9 रियासतें और तीसरे चरण का उदयपुर भी उसमें सम्मिलित है और एक ठिकाना कुशलगढ़ भी उसमें सम्मिलित है। उसके साथ 4 रियासतें और जोड़ दी, 4 बड़ी रियासतें और जोड़ दी। कौन कौन सी? एक तो जयपुर, जयपुर, दूसरी जैसलमेर, जैसलमेर, तीसरी बीकानेर और चौथी जोधपुर, जोधपुर। ये 4 बड़ी रियासतें जब राजस्थान में जोड़ दी तो लगभग राजस्थान का जो हिस्सा है, राजस्थान का जो लगभग हिस्सा है वो हमें आज के वर्तमान प्रतिरूप में दिखने लगा था। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर रियासतों के जुड़ने के बाद। क्लियर है? इसमें निर्णय क्या हुआ था? एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम है पी सत्यराव, पी सत्यराव समिति। इस पी सत्यराव समिति की सिफारिश पर जयपुर को हमेशा के लिए राजस्थान की राजधानी बना दिया। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। पी सत्यराव समिति की सिफारिश पर जयपुर को हमेशा के लिए राजधानी बना दिया। आज भी जयपुर ही है राजधानी। क्लियर है? 4 बड़ी रियासतें जोड़ी है। इस चरण तक जो राजस्थान में एकीकरण हुआ है वो 10 + 4, 10 + 4 14 तो रियासतें एकीकृत हो गई है और 3 ठिकाने एकीकृत हो गए हैं एक साथ। इसके साथ साथ यदि हम देखें मत्स्य संघ को भी, तो मत्स्य संघ में भी 4 रियासतें एकीकृत हो गई हैं। 4 रियासतें, यहाँ 2 ठिकाने हैं और यहाँ +1 ठिकाना है। तो ये 18 रियासतें और 3 ठिकाने इस चौथे चरण तक कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं और क्या घटना हुई है। पहले हम इसका प्रधानमंत्री देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद अब कन्वर्ट करके क्या बना दिया था? मुख्यमंत्री। ये ध्यान में रखना, मुख्यमंत्री बना दिया था। दूसरा राज प्रमुख, राज प्रमुख हो जाएगा और तीसरा इसका उद्घाटनकर्ता हो जाएगा, उद्घाटनकर्ता। ये 3 चीज अपने को देखनी है। जो प्रधानमंत्री है शोभा गोमणि हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है। मनोनीत है, निर्वाचित नहीं है। निर्वाचित नाम आए तो टिक्काराम पालीवाल करना है, टिक्काराम पालीवाल करना आपने। ये निर्वाचित थे, ये मनोनीत है। हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री है राजस्थान के। क्लियर है? दूसरा राज प्रमुख मान सिंह, मान सिंह। ये स्वाई मान सिंह जो हैं उनका नाम है, जिनके नाम पर आज भी जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम ये बने हुए हैं। ये वही मान सिंह है, स्वाई मान सिंह। तो इनको क्या बनाया था? राज प्रमुख बनाया था। क्लियर है? उद्घाटनकर्ता, इसका उद्घाटन स्वयं वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर है? इसके साथ साथ और क्या परिवर्तन हुए थे? परिवर्तन ये हुआ था कि कुछ विभाग हैं उनको हमेशा के लिए वहां बना दिया गया। जैसे न्याय विभाग है, हमेशा के लिए जोधपुर को दे दिया। आज भी हाईकोर्ट जोधपुर है। क्लियर है? शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया। आज भी बीकानेर ही है। शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया, आज भी बीकानेर ही है। और खनन विभाग, खनन विभाग उदयपुर को दे दिया, आज भी उदयपुर ही है। खनन विभाग उदयपुर को दे दिया। कृषि विभाग, कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया, आज भी वही है। और वन विभाग,
वन विभाग कोटा को दे दिया, आज भी यही है। ठीक है, ये सारा का सारा जो विभाजन था वो कब हुआ था? संयुक्त राजस्थान चौथा, ये वृहद राजस्थान जिसमें संयुक्त राजस्थान प्लस ये 4 रियासतें और जुड़ी थी, उसमें हुआ था और नाम था वृहद राजस्थान। कब? 30 मार्च 1949 को। अब ये लगभग जो प्रशासनिक स्वरूप है राजस्थान का हमें मिल गया था, इसीलिए आज भी 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस बनाते हैं। कौन से चरण में हमें मिली थी तारीख? चौथे चरण में। नाम है वृहद राजस्थान। क्या जुड़ा था? संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी। कौन कौन सी? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ये 4 रियासतें किसमें जुड़ी थी? संयुक्त राजस्थान में। और क्या बना था? वृहद राजस्थान बना था। क्लियर है? ये आपने ध्यान में रखना, इसमें से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं 5वां चरण कौन सा है। 5वें चरण की बात करें तो हमें संयुक्त वृहद राजस्थान। देखिए चौथे चरण का जो नाम है वो क्या था? वृहद राजस्थान। तीसरे चरण का नाम है वो क्या है? संयुक्त राजस्थान। अब तीसरे और चौथे को जोड़ दो, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान हो जाएगा 5वें चरण का। संयुक्त वृहद राजस्थान हो जाएगा 5वें चरण का। क्लियर है? जो चौथे चरण तक जो 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने ये तो अलग एकीकृत कर दिए गए थे। और ये क्या नाम था? वृहद राजस्थान। अंतिम भाग में वृहद राजस्थान चौथा चरण। और पहला चरण जिसमें क्या था? 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना। और इसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। अब वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को इस चरण में एक कर दिया, जोड़ दिया है। वृहद राजस्थान को और मत्स्य संघ को एक कर दिया है। नाम क्या रखा है? संयुक्त वृहद राजस्थान। क्लियर है? तारीख कौन सी है? 15 मई 1949। 15 मई 1949 इस तारीख को इसको एक कर दिया गया है। राजधानी क्या होगी? जयपुर। ये ध्यान में रखना है, राजधानी इसकी जयपुर होगी। अब सवाल ये है कि जो ये 5वां चरण बना है इसके लिए समिति कौन सी थी? तो ये है शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति 5वें चरण में जो समिति बनी है शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को किस में जोड़ा गया था? वृहद राजस्थान में जोड़ा गया था। और क्या बन गया था? संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया था। क्लियर है? अब इसमें 4 चीजें हमने देखनी है। एक तो महाराज प्रमुख, दूसरा राज प्रमुख। एक तो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। क्लियर है? और चौथा है प्रधानमंत्री। तो ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो महाराज प्रमुख है वो है भोपाल सिंह। महाराज प्रमुख है वो महाराजा भोपाल सिंह। याद होगा उदयपुर के थे ये महाराजा भोपाल सिंह। राज प्रमुख कौन है? मान सिंह, स्वयं मान सिंह। अब यहां से एक सवाल उठता है, ये आया हुआ सवाल है कि चौथे चरण में और 5वें चरण में जो राज प्रमुख है वो कौन है? ऑप्शन देते हैं मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह तृतीय, मानसिंह चतुर्थ। तो आपने ध्यान रखना ये मानसिंह द्वितीय है।
मानसिंह द्वितीय है ये, ठीक है। चौथे, पांचवें, छठे चरण में भी यही रहेंगे राज प्रमुख, क्लियर है। अब है उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख कोटा नरेश भीम सिंह को ही बनाया था। कोटा नरेश भीम सिंह को, ये चौथे चरण में है, ये पांचवें चरण में है, क्लियर है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है हीरालाल शास्त्री, ये चौथे चरण में थे और ये पांचवें चरण में है, ये छठे चरण में रहेगा, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं छठे चरण में होता क्या है। बहुत ही आसान सी चीज है कि छठे चरण में, छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ, ये ध्यान में रखना। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ कब बना है? जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 1950 यहाँ पर एक परिवर्तन होता है, मैं अभी बताता हूँ क्या होता है कि एक तो संयुक्त वृहद राजस्थान जो ये बना हुआ है, इसमें सिरोही को जोड़ दिया, सिरोही को। लेकिन सिरोही से क्या नहीं जोड़ा था, वो है अब्बू व देलवाड़ा। अब्बू व देलवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये किसको दे दिए थे? गुजरात प्रांत को। गुजरात प्रांत को दे दिए थे अब्बू और देलवाड़ा, क्लियर है। तो ये राजस्थान के हिस्से नहीं थे कब तक? छठे चरण तक। सातवें चरण में ये वापिस ले लेंगे राजस्थान में, क्लियर है। अब्बू और देलवाड़ा, और इसको गुजरात में जोड़ने का, वैसे गुजरात को उस समय सौराष्ट्र कहा जाता था क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात एक ही हिस्सा हुआ करता था। तो सौराष्ट्र में जोड़ने का कारण क्या था? भाषाई आधार था। भाषाई आधार पर इसको किस में जोड़ा गया था? सौराष्ट्र में जोड़ा गया था, अब्बू और देलवाड़ा को, क्लियर है। इसके भी राज प्रमुख यही है, कौन? मानसिंह द्वितीय। और इसके जो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री है। अब यहाँ पर जो चौथे चरण में प्रधानमंत्री भी कह दिया था, मुख्यमंत्री भी कह दिया था। अब ये संविधान लागू हो गया है, संविधान लागू हो गया। अब विधिवत नाम मुख्यमंत्री चलेगा, मुख्यमंत्री चलेगा। अब मुख्यमंत्री ही बोला जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बोला जाएगा। और ये भी कौन है? हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है। कौन से? मनोनीत, निर्वाचित कौन है? टिक्काराम पालीवाल है। ये छठे चरण की विशेषता रही है। अब सातवें चरण में क्या होता है? सातवें चरण में देखिए, सातवें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान। सातवें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान। सातवें चरण में जो जुड़ा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान वर्तमान। वर्तमान ये इसका नाम है। कब? 1 नवंबर 1956 को ये बना था। और जो राजस्थान संघ है, कौन सा? छठा चरण जो बना था, इसमें क्या क्या जोड़ा गया? पहले तो अब्बू और देलवाड़ा को लेकर के आते हैं, जो इससे पहले कहाँ जोड़ दिए गए थे? सौराष्ट्र प्रदेश में, अब्बू और देलवाड़ा, क्लियर है। प्लस अजमेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि अजमेर कौन से चरण में जुड़ा था? तो सातवां चरण है ये, सातवां चरण। सातवें चरण में अजमेर जुड़ता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, ध्यान में रखना है। प्लस प्लस इसमें क्या किया गया है? सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मंदसौर जिले का। इसको मंदसौर जिले का जो हिस्सा है सुनेल टप्पा, इसको राजस्थान में कोटा में जोड़ा गया है। राजस्थान में कोटा में जोड़ा गया है। और क्या निकाला गया था? क्या निकाला गया था? वो था सिरोंज। सिरोंज किसका हिस्सा था? झालावाड़ का हिस्सा था।
झालावाड़ का हिस्सा था। और कहाँ जोड़ा गया ये सिरोंज क्षेत्र? ये मध्य प्रदेश में, एमपी में जोड़ा गया था। क्लियर है? तो ये परिवर्तन हुआ था 7वें चरण में। और 7वें चरण में क्या होता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें मिल जाता है। कौन सा? वर्तमान राजस्थान। इस प्रकार 7 चरणों में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? जो सबसे लास्ट में जुड़ता है, अजमेर। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। ये एकीकृत होकर के राजस्थान का एकीकरण पूरा करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।